बेचारे नीतीश बाबू न घर के रहे न घाट की स्थिति में इस कदर फंस गए हैं कि अब उन्हें काफी पछतावा भी होता नजर आ रहा है। ना बीजेपी के साथ रह पा रहे हैं और ना ही अलग हो पा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्योंकि जहां एक तरफ शिंदे के बाद बीजेपी नीतीश को गच्चा देने में लगी हुई है, तो अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या समय से पहले बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी करवाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से पिछले चुनाव हुए हैं उससे संभावनाएं तो यही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार में जिस तरह से ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि असल मुद्दा तो ये है कि जैसे ही महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में धोखे की आग लगी, वैसे ही वो चिंगारी बिहार तक पहुंच आई और नीतीश कुमार सचेत हो गए। लेकिन बेचारे ये कहां समझ पाए कि अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जहां एक तरफ बीजेपी धोखा ना दे दे ये डर सता ही रहा था, वहीं आपको बता दें कि अब खबर ये निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता ने ही एनडीए को एक जोर का झटका दे दिया है। जी हां, नीतीश कुमार के करीबी नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद से बिहार, दिल्ली की सियासत में बवाल मच गया है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार ने तो बिहार के डीजीपी की ही इस दौरान छुट्टी कर डाली है, जिसके बाद से और बखेड़ा खड़ा होता नजर आ रहा है। तो कैसे बिहार में जेडीयू नेता के बयानों से बवाल मचा हुआ है और एनडीए में टूट की खबरें अब चिंगारी से आग की तरफ फैल रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अचानक से बिहार में नीतीश कुमार ने डीजीपी की 103 दिन में ही छुट्टी क्यों कर दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर भी निकलकर सामने आ रही है, वो भी बिग हेडलाइंस में। सब पार्टी ठीक रहेगी लेकिन जेडीयू गड़बड़ा जाएगा। नीतीश के करीबी नेता ने क्यों कह दी ऐसी बात। अब करीबी नेता कौन है ये तो आपको आगे खबर में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में इतना कुछ बखेड़ा होता नजर आया, उसी बीच ऐसी खबरें निकलकर सामने आने लगी कि ये संभावनाएं बनने लगी कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला गेम ना कर दे। इतना कुछ चल ही रहा था कि उसी बीच ये खबर भी निकलकर सामने आ गई। अपने आप में ये खबर काफी कुछ दर्शाती है कि भैया बिहार एनडीए में सब कुछ ओके तो नहीं चल रहा है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा ने यह कहा है कि लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि और सब पार्टी ठीक रहेगी लेकिन जेडीयू गड़बड़ा जाएगा। जेडीयू का क्या प्रदर्शन रहा आप सभी लोगों ने देखा है। झा ने इस दौरान ये भी कहा कि आज दिल्ली में सरकार चल रही है, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जहां एक तरफ अगर बीजेपी ये सोच में है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल कर सकते हैं, जी हां, क्योंकि बीजेपी का ये पैतरा रहा है। बीजेपी अगर ये भी सोच रही है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल अगर कर सकते हैं, तो वहीं बार बार जेडीयू के तमाम नेता बीजेपी को ये भी आईना दिखा रहे हैं कि भैया केंद्र में अगर तुम्हारी सरकार बनी हुई है, बैसाखी के सहारे बनी हुई है और हमारी बैसाखी के सहारे ही टिकी हुई है, तो खेला करने की सोचना भी मत। और इतना ही नहीं, अगर नीतीश कुमार टस से मस भी हुए तो केंद्र की सत्ता में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि बीजेपी दशकों तक ये परिवर्तन याद रखेगी। क्योंकि राज्य में चिंगारी जहां लगी, केंद्र में उसकी आग फैलने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार वो राज्य बन चुका है जिस पर हर राजनीतिक दल की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है वो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, नीतीश चाचा बेचारे काफी टेंशन में रहते हैं आजकल। जब से महाराष्ट्र में उन्होंने धोखे की राजनीति देख ली है और टेंशन में रहना भी अब लाजमी हो गया है। क्योंकि भैया ये बीजेपी है, ये कब अपने ही सहयोगियों को धोखा दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, तो वहीं अब सूत्रों की माने तो ये भी चुनाव उससे पहले कराए जा सकते हैं, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। और नीतीश बाबू पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। और बिहार में इस वक्त तू डाल मैं पात की स्थिति बनती दिख रही है। क्योंकि बीजेपी किसी भी राज्य की सत्ता में हलचल लाने की सोचती है, इधर बड़ी ही आसानी से बिहार में हलचल तेज हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, जहां एक तरफ जेडीयू के तमाम नेता बार बार बीजेपी को केंद्र में जेडीयू की अहमियत बता रहे हैं, तो वहीं इधर नीतीश बाबू भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नतीजों को देखते हुए अब बिहार में महिलाओं को साधने में जुटे हुए हैं। असल तौर पर पिछले कई समय से अगर हम देखें तो हर चुनाव में महिलाएं एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरती हैं और महिलाओं को साधने की कोशिश हर दल करने लगा है। इस दौरान आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा के लिए निकलने वाले हैं
लेकिन खबर ये आ रही है कि यात्रा आज से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा टल गई। हालांकि जल्द ही सीएम नीतीश एक और यात्रा करने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा करेंगे। यात्रा की तैयारियां भी काफी समय से चल रही हैं। ऐसे तो 15 दिसंबर से ही मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन अब पार्टी नेताओं के अनुसार 20 दिसंबर के बाद महिला संवाद यात्रा शुरू होगी। अब यात्रा कब शुरू होगी ये तो अलग बात है, लेकिन इस यात्रा को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। अब यात्रा जितनी लेट हो रही है उतना ही नीतीश कुमार आरोपों में भी घिरते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी उन पर लगातार आरोपों की लड़ी बिछा रहे हैं। अब यात्रा भले से ही 15 से टलकर 20 हो गई हो, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने बिहार में एक और बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, अब ये कयास और पुख्ता होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, खबर ये आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी आलोक राज को उनके पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि आलोक राज महज 103 दिन ही डीजीपी के पद पर रह पाए और अब खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार ने इन्हें डीजीपी पद से ही हटा दिया। देखिए, इस दौरान खबर भी निकलकर ये सामने आई है, खबर हमारे पास मौजूद है कि जिस डीजीपी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने जोड़े थे हाथ, उनकी 3 महीनों में ही कर दी छुट्टी। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये वही आलोक राज है जिनके सामने हाथ जोड़ते नजर आए थे नीतीश कुमार, और अब उन्हीं की छुट्टी भी कर दी है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। बिहार सरकार की ओर से शुक्रवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। राज्य के डीजीपी आलोक राज को पद से हटाकर उनकी जगह आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी विनय कुमार को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। शुक्रवार देर को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई, मगर सरकार के फैसले पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आलोक राज की इतनी जल्दी छुट्टी करने के पीछे वजह क्या है। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी के पद पर तैनात थे। सरकार के नए आदेश के बाद कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। सबके मन में एक सवाल है कि आखिरकार सीएम नीतीश ने 103 दिन में ही आलोक राज की डीजीपी पद से छुट्टी क्यों कर दी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर नीतीश काम में किसी तरह की ढलाई नहीं चाहते हैं। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल हुआ, जो संभावनाएं नहीं थी, जिसकी उम्मीद तक नहीं की जा रही थी, वैसा खेल बीजेपी ने खेल दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार तो ऐसे एक्टिव हुए हैं जिससे ये समझ में आने लगा है कि इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू विपक्ष तो विपक्ष अब खुद बीजेपी को भी अच्छी खासी टक्कर देने की तैयारी में है। और बिहार का हाल महाराष्ट्र जैसा नहीं होने देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने सहयोगियों के वोटों में सेंधमारी की, वैसा हाल नीतीश चाचा बिहार में नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी से ही बिहार की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और तू डाल डाल में पात पात की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस रणनीति से किसको कितना लाभ मिलता है। लेकिन जिस तरह से बिहार की सियासत चल रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।